आज दिन की शुरुआत होती है मेरी एक्सरसाइज से। ये जो ब्लॉग है मेरा स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज से, क्योंकि घर के सारे काम हो चुके हैं, अभी कुछ ही काम बचे हैं और टिफ़िन वगैरह बन चुका है, हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वही एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि नए साल में मैंने सोचा है कि अब मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करूँगी। क्योंकि मेरी ना एक आदत है जो बहुत गंदी है, क्योंकि मैं 2-3 दिन करी, फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं कुछ महीने बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं 2-4 दिन करी, फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं कि करना है तो रेगुलर करो वरना मत करो। लेकिन मैंने इस बार सोचा है कि नहीं, मैं इस बार रेगुलर ही एक्सरसाइज करूँगी। तो यहाँ में मैं पिछले 3 दिन से मैं रेगुलर ही कर रही हूँ एक्सरसाइज। मैं आगे भी करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज आती है, मैंने क्लास ली हुई है। तो अभी मैं बहुत सारी भूल भी गई हूँ, कुछ याद है, तो जितनी भी मुझे आती है मैं उतना ही करती हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपालभाति किया, फिर अनुलोम विलोम किया, बटरफ्लाई किया, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं करी। यहाँ पे जो है एक्सरसाइज करने के बाद मैं चली गई पोछा लगाने के लिए, क्योंकि घर में पोछा लगी हुई नहीं थी। तो ये जो डंडा है ना, ये जो दरवाजे के नीचे हॉल है, तो उससे चूहे घुस जाते हैं, तो मैं यहाँ पे लगा के रखती हूँ। उसके बाद मैं चली गई नहाने, नहा के आके उसके बाद मैंने थोड़ा मेकअप सेकअप किया, फिर मैं चली गई पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह काफ़ी लेट हो चुकी है। शायद 9, लगभग 9 बज रहा होगा, 9 साढ़े 9 बच्चे अभी उठ चुके हैं। फिर मैं यहाँ पे दूध लेकर के आ गई थी ठाकुर जी को। सबसे पहले जो है मैं दूध का भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को उठा रही हूँ, बड़े प्यार से वो सोए हुए हैं, उनको अच्छे से उठा के बैठा के दूध का भोग लगा के मैं आ गई किचन में सारा बर्तन लेके धोने के लिए। क्योंकि मैं ना ये जो किचन का पूजा का बर्तन है ना, मैं किचन में ही धोती हूँ। और फिर यहाँ पे अच्छे से बर्तन धोने के बाद मैंने किया गर्म पानी, क्योंकि ठाकुर जी को गर्म पानी से ही मैं नहाती हूँ। अभी ठंड बहुत है, सब मुझे लगता है कि जिनके भी घर में ठाकुर जी हैं वो भी ठंड के टाइम में ठाकुर जी को गर्म पानी से ही नहलाते होंगे, तो मैं भी नहलाती हूँ। और मेरे घर में एक छोटा सा शिवलिंग है, सबसे पहले मैं उनको शिवलिंग को, जो मेरे भोले बाबा हैं, उनको मैं नहलाती हूँ। नहलाने के बाद ये बोतल में गंगा जल है, गंगा जल भी ख़त्म हो चुका है, अभी जाना है गंगा जल लाने के लिए। उसके बाद ये परी उठकर आ गई, तो मैं बोली जाओ बाबू थोड़ा भैया के पास, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को नहला रही हूँ। ठाकुर जी को पहले तो गर्म पानी से नहला के, उसके बाद 1 चम्मच जो है आचमनी गंगा जल से मैं करती हूँ। फिर उनको पोंछ के अच्छे से उनको कपड़े वपड़े पहना के मैं बिठाने के बाद मैं ने सबसे पहले दिया जलाया, धूप बत्ती जलाई, क्योंकि मैं अपने पूजा घर में मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, मैं धूप बत्ती ही जलाती हूँ पिछले 2 साल से। उसके बाद जो है उसके बाद मैंने आरती करी, पूरे घर में दिखाया। अंशु उठ के आ गया था, वो बोला मम्मा दीजिए मैं आपका शूट कर देता हूँ, तो ये वही शूट किया है थोड़ा सा। फिर मैंने पूरे घर में मैं दिया दिखाई दरवाजे के बाहर तक। ये जो मेरा घर है ये मेरा अपना घर नहीं है, ये रेंट पे मैं रहती हूँ यहाँ पे। फिर पूजा करने के बाद मैं वापस आ गई पूजा घर में। यहाँ पे आरती भगवान को दी लगा के मैंने खुद लिया, फिर प्रणाम किया, फिर आ गई सूर्य देवता को जल चढ़ा के। सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद मैं सीधे चली गई छत पे कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ। कपड़ा थोड़ा अच्छा ज़्यादा हो गया था, मेरे हस्बैंड का कपड़ा था तो थोड़ा था, तो यहाँ पे मैं वही कपड़े डालने छत पे आ गई थी। तो कपड़े डालने के बाद मैं फिर नीचे आ गई। पूरे घर दोनों रूम में जो बच्चे सो के उठ गए हैं, तो सारा बेड ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने पहले बेडशीट मैंने ठीक किया, मैं खिड़की खोली कि थोड़ा धूप वूप आएगा। उसके बाद मैंने दूसरे रूम का भी बेड ठीक किया। ये रूम में नीचे बेड नहीं है, तो हम लोग नीचे सोते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, कि यहाँ पे खेल रही है मस्ती, दोनों पता नहीं क्या क्या आपस में बात कर रहा है। और एक जो है, एक अभी इसका एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है,
तो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है। उसके बाद ये सब कोई नहा धो के आ गया था। फिर हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी। सो के उठी तो मुझे अचानक से याद आया कि फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज सैटरडे है तो मैंने सोचा चलो हल्का फुल्का खिचड़ी बना लेती हूँ। यहाँ पे ये लोगों की पढ़ाई हो रही है। ये लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है क्योंकि अभी स्कूल बंद है तो अभी घर में ये लोग पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद मैंने सुबह दिया था मूंग दाल, एक कटोरी भिगोया था। बच्चे बोल रहे हैं मम्मा घर में मूंग दाल बनाइए। तो यहाँ पे मूंग दाल को अच्छे से धो के छान के यहाँ पे मैं कपड़े पे डाल दी, थोड़ा सूखेगा। इधर पापड़ मैं छान रही हूँ। पापड़ नहीं, तिलौरी है, क्योंकि खिचड़ी के साथ तिलौरी तो बनता है। तो यहाँ पे तिलौरी छान रही हूँ। फिर मैंने छौंक लगाया इसमें खिचड़ी में। फिर ये ठाकुर जी के लिए अगर खाना तैयार है तो ये जा रहा है भोग लगाने। ठाकुर जी को खाना यही खिलाता है। मैं सिर्फ पूजा करती हूँ, बाद बाकी का काम ये करता है। इधर मैंने थोड़ा सा इसको पलटी कर दिया, थोड़ा और अच्छे से सूख जाएगा। तब तक हम लोग यहाँ पे खाना खा लेते हैं। इन लोगों को दे दिया। उसके बाद मैं भी लेकर के बैठ गई थी खाना खाने। तो यहाँ पे हम सब ने मिलकर खाना खाया। हम सब हमेशा साथ में एक साथ एक जगह बैठकर खाते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी। मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छे से सूख चुका है, अच्छे से हल्का ड्राई हो गया है। फिर मैं इसको ऐसे तेल में डालकर छन्नी के ऊपर डाल के इसको तल दी, क्योंकि छन्नी के ऊपर तलने से ना इसको निकालने में थोड़ा आसानी होगा। उसके बाद यहाँ पर ये बनकर है तैयार। मैंने दिया इसको चखने, देखिए क्या बोल। वाओ, मेरा फेवरेट। जैसे दुकान के पैकेट में मिलता है वैसे ये पूरा सेम। तो इन सबको पसंद आया मूंग दाल। फिर ये हो गई है रात सुबह की तैयारी थोड़ा मैं रात में कर लेती हूँ। ये मटर छील के यहाँ पे रख दी, यहाँ पे आलू भी बॉईल करके, और फिर हम सब आ गए सोने। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट गाइस। सो चलते हैं सोने, बाय बाय।